हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वेल, आज दो न्यूज़ दूंगा मैं, एक छोटी एक बड़ी। वेल, छोटी मतलब इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन मैं आपको बोल रहा हूँ कि एक छोटी न्यूज़ है बिकॉज उसका इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, और एक बड़ी न्यूज़ है जिसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है और मैंने सोचा आपके साथ में वो शेयर करूँ। पहला जो इन्फॉर्मेशन है वो है विक्रांत मासे, जिनकी 12th फेल पास हो चुकी है और वो भी बहुत ही अव्वल नंबर से। उनकी नेक्स्ट फिल्म का अनाउंसमेंट करीब करीब हो चुका है। राजकुमार हिरानी प्रोड्यूस करने वाले हैं उनकी फिल्म, और वो फिल्म आएगी OTT पे। वेल, जब राजकुमार हिरानी का नाम जुड़ जाता है तो हम क्या कहें, फिर तो उस फिल्म के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आए फटाफट हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे डंकी के बारे में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है सुनने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। सुना है 5-6 और ड्रॉप्स आने वाले हैं। तो यस, ये एक इन्फॉर्मेशन है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये भी है इस पर्टिकुलर न्यूज़ को लेके कि रणबीर कपूर भी इस फिल्म में हो सकते हैं। तो ये 2 एक्टर फिल्म है बेसिकली, और प्रोड्यूस करेंगे राजकुमार हिरानी। तो ये एक न्यूज़ मैंने आपको दे दी। दूसरी न्यूज़ जो है वो है राजकुमार राव। खैर, राजकुमार हिरानी की तो हमने बात कर ली, राजकुमार राव की भी फिल्म आ रही है श्री, जिसका अनाउंसमेंट हो चुका है और वो रिलीज होने वाली है 10 मई 2024। तो ये श्री क्या है? श्री बेसिकली बायोपिक है ऑन श्रीकांत बोला। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है इंडिया के जो देख नहीं सकते हैं और किस तरीके की स्ट्रगल्स उन्होंने करी है एक इंडस्ट्रियलिस्ट बनने के लिए, या जिस मुकाम पे वो आज हैं वो भी बिना आँखों के, उस पे ये फिल्म बेस्ड है। आप सोच सकते हो कितना इंस्पायरिंग हो सकता है ये फिल्म, और राजकुमार राव से बेटर कौन हो सकता है इस फिल्म को, इस एक्टर को, इस कैरेक्टर को निभाने में। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर इस फिल्म के बारे में मैं और बातें थोड़ी कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। पर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर श्रीकांत बोला है कौन एंड क्यों उन पे ये बायोपिक बन रही है। क्या ओनली बिकॉज वो देख नहीं सकते हैं इसके लिए? नहीं, अरे बहुत सारे, मैं तो रिसर्च किया तब मैंने देखा कि यार इतने सारे उनके अचीवमेंट्स है, इतने स्ट्रगल्स है जो देख के तो मतलब फिल्म शायद हाथ काँप जाए हमारे। तुषार हीरानंदानी है जो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने सांड की आंख डायरेक्ट की थी। हालांकि वो फिल्म बुरी नहीं थी पर बॉक्स ऑफिस में इतनी चली नहीं। बट एनीवेज, और भी बहुत सारी फिल्मों का हिस्सा रहे हैं वो, एंड फ्लाइंग जट और भी बहुत सारी फिल्में हैं। तो वो डायरेक्ट कर रहे हैं, और राजकुमार राव, जैसे मैंने कहा आपको कि वो इस फिल्म में एज अ लीड प्ले कर रहे हैं। अलाया एफ और शरद केलकर भी इस फिल्म में हैं। एंड 10 मई 2024 की रिलीज़ है। टी सीरीज़ प्रोड्यूस कर रही है इस फिल्म को। अब हम बात करते हैं श्रीकांत बोला की। वेल, मैं आपको उनकी जर्नी बता दूं। बेसिकली वो ऑब्वियसली बचपन से ही पैदा हुए, तब ही वॉज विजनरी इम्पेयर्ड, मतलब वो देख नहीं सकते थे। तो ऑब्वियस सी बात है, स्कूल्स में उनको एडमिशन्स नहीं मिलते थे, और एडमिशन मिलते थे तो वो सही से पढ़ नहीं पाते थे। तो उन्होंने एक अपील फाइल की हाई कोर्ट में। 12th बोर्ड्स के एग्ज़ाम के टाइम पे उन्होंने अपील की और वो अपील उनके फेवर में गई, और 12th के बोर्ड्स में ही उनको 98% मिला। और मैं आपको क्या कहूँ, उसके बाद में उन्होंने IIT के लिए अप्लाई किया, बट ऑफ कोर्स वहाँ पर उनको एडमिशन नहीं मिला बिकॉज ऑफ हिज डिसेबिलिटी। तो उनको MIT इन अमेरिका में एडमिशन मिला। ही वॉज द फर्स्ट ब्लाइंड फॉरेनर टू गेट एन एडमिशन इन MIT। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने अपनी जर्नी वहाँ से शुरू करी, पर बहुत उन्होंने सोचा कि वहाँ पर चाहे कुछ भी हो, मुझे इंडिया आना है और मुझे यहाँ पर जो ये डिसेबल्ड लोग हैं उनके लिए कुछ करना है। तो वहाँ पर उन्होंने डिग्री ली और फिर इंडिया आए, और इंडिया में उन्होंने शुरू की बॉलेंट इंडस्ट्रीज़। मैं आपको बता दूं, बॉलेंट इंडस्ट्रीज़ के पहले इन्वेस्टर जो थे वो रतन टाटा थे। उन्होंने हेल्प की श्रीकांत बोला को एक इंडस्ट्री खड़ी करने में। इट्स अ पैकेजिंग बेस्ड इंडस्ट्री। अभी भी आप अगर जाओ तो उनके वेबसाइट में आपको मिल जाएगा सारा इन्फॉर्मेशन। एंड इस इंडस्ट्री की खासियत ये है, इस कंपनी की खासियत ये है कि वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं टू ऑल द डिसेबल्ड पीपल, एंड जहाँ पर भी हो सके वो वहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करते हैं। यही इनका मेजर मोटिव है। और इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है जहाँ पर ये डिसेबल्ड लोग काम करते हैं। और श्रीकांत बोला कि ये एक जो इनिशिएटिव है उसको उन्होंने किस तरीके से आगे रखा है, उन्होंने क्या स्ट्रगल किए हैं, वो सब इस फिल्म के ज़रिए बताया जाएगा। और जो भी बताया जाएगा उसमें ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्क रखता है कि आज वो इंडस्ट्री मोर देन 150 करोड़ का टर्नओवर लेके चलती है। मतलब एक विजुअली इम्पेयर्ड इंसान अपने लाइफ में इतना स्ट्रगल करके
ऐसे मकाम पे पहुंचा है जहां पर वो दूसरों की भी मदद कर रहा है और रेवेन्यू ग्रोथ भी दे रहा है। तो मतलब सोच सकते हो कि ये कितना बड़ा एक बोलते हैं ना एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो सकता है। हमारे तो फिर भी आंखें हैं, तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि यार बिना आंखों के उन्होंने ऐसा किया, जब आंख होती तो वो क्या कुछ नहीं करते। तो ये है फिल्म के बारे में, हमारे इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में, जो फिल्म श्री में दिखाई जाएगी राजकुमार राव के ज़रिए। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको कितनी इंस्पायरिंग लग रही है ये स्टोरी, एंड मुझे ये भी बताना कि आप क्या सोचते हो कि राजकुमार राव इस फिल्म के लिए परफेक्ट मैच है या नहीं। बिकॉज मेरे लिए तो वो एकदम ही परफेक्ट मैच है, और जिस तरीके का मेथड एक्टिंग है उनका, वो तो मतलब देखने पे ही पता चलेगा। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। भले ही ये ऐसी लगती है कि एक स्मॉल बजट या फिर एक छोटी फिल्म के हिसाब से लगती है, पर इट्स अ वेरी बिग फिल्म और वर्ड ऑफ माउथ इसका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। सो दिस इज़ वॉट आई फील अबाउट द फिल्म। बाकी आपको और कोई भी सजेशंस हो, कमेंट्स हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। एंड टिल देन मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।